एक गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वो रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठकर अपने खेतों में काम करने चला जाता। रामू के पास कुछ बीघा जमीन थी, जिस पर वो सब्जियां और अनाज उगाता था। उसका सपना था कि एक दिन वो इतना सफल किसान बने कि उसके खेत गांव के सबसे अच्छे खेतों में गिने जाएं। गांव के पास ही एक घना जंगल था। उस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे, लेकिन एक शरारती बंदर उन सबसे अलग था। उसका नाम था मोती। मोती को दूसरों की चीजें चुराने और उधम मचाने में बड़ा मजा आता था। वो अक्सर गांव में घुस आता और लोगों के खेतों से फल सब्जियां चुरा लेता। एक दिन रामू ने अपने खेत में टमाटर, बैंगन और ककड़ी उगाई। वो बहुत खुश था, क्योंकि फसल बहुत अच्छी आई थी। उसने ठान लिया था कि अब वो इन्हें मंडी में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाएगा। लेकिन उसी दिन जब वो खेत में पहुंचा, तो देखा कि आधी फसल तबाह हो चुकी थी। टमाटर की बेलें उखड़ी हुई थीं और जमीन पर छिलके और कचरा फैला हुआ था। रामू बहुत दुखी हुआ। वो समझ गया कि ये किसी जानवर का काम है। उसने गांव के लोगों से बात की, तो किसी ने बताया कि ये सब मोती बंदर की करतूत है। रामू ने निश्चय किया कि अब वो अपनी फसल की रक्षा करेगा। अगले दिन रामू ने खेत में एक कुत्ता बांध दिया और पेड़ों पर डरावनी पुतलियां लटका दी। लेकिन मोती बहुत चालाक था। उसने पहले कुत्ते को पेड़ों से फल फेंक कर दूसरी ओर भेजा और फिर खुद दूसरी दिशा से आकर खेत से सब्जियां चुरा ली। रामू अब और भी परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि आखिर बंदर को कैसे रोका जाए। तब उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक जगह मिट्टी और गुड़ मिलाकर एक मूर्ति बनाई, जो हूबहू इंसान जैसी दिखती थी। उसने मूर्ति के हाथों पर गोंद लगा दी और उसे खेत के बीचों बीच खड़ा कर दिया। अगली सुबह मोती बंदर फिर खेत में आया। उसने देखा कि वहां कोई आदमी खड़ा है। वो डर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि आदमी हिल भी नहीं रहा। उसे शक हुआ और वो धीरे धीरे पास गया। फिर वो मूर्ति के पास आकर बोला, अरे, तू कौन है जो मेरे खेत में आकर खड़ा हो गया है? मूर्ति से कोई जवाब नहीं मिला। मोती को गुस्सा आया। उसने मूर्ति के गाल पर थप्पड़ मारा, लेकिन उसका हाथ गोंद में चिपक गया। अब वो और गुस्से में आया। हट, मेरा हाथ छोड़। और उसने दूसरे हाथ से मारा। वो भी चिपक गया। अब तो वो लात मारने लगा और पूरा चिपक गया। अगले दिन रामू खेत में आया तो देखा मोती मूर्ति से चिपका हुआ है। वो पहले तो हंसा। वो पहले तो हंसा कि अगर उसने बंदर को सजा दी, तो शायद वह सबक सीखेगा। लेकिन जब उसने मोती की आंखों में देखा, तो उसे दया आ गई। उसने मोती को धीरे धीरे छुड़ाया, उसके हाथ पैर साफ किए और थोड़ा सा खाना दिया। मोती बहुत शर्मिंदा था। उसने पहली बार किसी इंसान से दया और करुणा देखी थी। उसके मन में रामू के लिए आदर पैदा हो गया। उस दिन के बाद मोती ने कभी खेत में चोरी नहीं की, बल्कि वह रामू के खेत की रखवाली करने लगा। अगर कोई दूसरा जानवर आता, तो वह उसे भगा देता। धीरे धीरे रामू और मोती की दोस्ती गहरी होती गई। गांव वाले भी हैरान थे कि जो बंदर पहले सबसे बड़ा सिरदर्द था, वह अब सबसे वफादार चौकीदार बन गया था। सीख: दया और समझदारी से आप किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। कभी कभी जो शत्रु होता है, वही सही अवसर मिलने पर सबसे अच्छा मित्र बन सकता है।